ना मैं किसी जात बिरादरी की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं। मेरी तरफ से तो सारे कुत्ते हैं। मैंने जिसको वोट दे रखा है वो भी, मतलब मेरे पिताजी ने जिससे दिया वो भी, क्योंकि वो आदमी नहीं बोला मेरे लिए, मेरा एमएलए नहीं बोला, मेरा जिला पार्षद नहीं बोला, मेरी जात का प्रधान नहीं बोला मेरे लिए भाई, मेरा किसान का प्रधान नहीं बोला मेरे लिए। मैं क्या करूं? मैंने उसको चौधरी बनाया था, मेरी खाप के प्रधान को मैंने चौधरी बनाया था। मैंने कहा था कि मेरी आवाज लेकर के तुझे वहां जाना है। मेरा ना आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बोला, ना मेरा कोई मंडी का प्रधान बोला, ना मेरा कोई जिला पार्षद बोला, ना मेरा कोई चेयरमैन बोला, कोई को नहीं बोला। इसलिए खड़ा होकर के एकला किलकी मारन लग रहा था सड़क पे ऊपर के, चाहे मार दो, चाहे गोली मारो, चाहे जेल भेजो, मन्ना बेरा तुम फ्रॉड कर रहे हो। जुगर भाई कह रहा था कि तू बड़ा साइंटिस्ट है के। भाई साहब, जिस टाइम पे साइंटिस्ट नहीं होया करते उस टाइम पे आपा गणे ठीक थे रहे। मतलब जो मैंने बात बताई है 1860 के अंदर, आप, मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड की एक वेबसाइट है, यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की शाखा है आईएमएफ। आईएमएफ की वेबसाइट पर जाकर देखो, भारत के बारे में आंकड़े पता करो। भारत के बारे में आपको आंकड़े पता चलते हैं कि 1860 में जिस टाइम पे यह कहा जाता है कि मुगलों ने पूरा देश लूटा, यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने पूरा देश लूटा, 1600 ईस्वी में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके आने के 200 साल बाद भी 1860 में भारत का जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया का 48% है। यानी पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 48% कल्ला भारत करा करदा। आज के टाइम पे जो एक्सपोर्ट है 1% भी नहीं है। देखो जी कमाल की बात, उस टाइम पे पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% अकेला भारत था, और आज पूरी दुनिया की जीडीपी का क्या परसेंट है जी विकास में? बेरा है 0.3% है भाई साहब। जो विकास का आंकड़ा है, आज आप अगर दुनिया की तीसरी या पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं ना, तो आज देश के लोगों के पास पैसा नहीं है, सारा पैसा शिफ्ट होकर कंपनियों के पास जा चुका है, और वो भी 4 पिलर के ऊपर, जो कर पूरा भवन 4 खंभों के ऊपर खड़ा कर दिया। एक टाटा, एक अडानी, एक अंबानी, और एक आधार कार्ड का मालिक वो नंदन नीलकेणी, और विप्रो प्लस वो टोटल मिला करके। इनमें से अगर एक भी गिरता है ना तो चौथाई देश खत्म होता है, अगर एक भी गिरता है। और इसका ट्रायल वहां बैठे हुए लंदन में बैठे अंग्रेज, जो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट के थ्रू शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने अडानी को दिखा दिया था कुछ दिन पहले, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान कट के टक देसी। अग बेटा तेरे को चढ़ा सकते हैं तो तेरे को गिरा भी सकते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था कुछ को नहीं रह रही है, ना अनाज रह रहा, ना बीज रह रहा, ना खेत का, ना डांगरा का, ना मानसा का, और ना पानी रह रहा। अगर 10 दिन तक आपके गांव में लाइट ना आए, ए भाई साहब 10 दिन अगर लाइट ना आए, तो आपके गांव में कुआ, जोड़ या कोई ऐसी जगह है जड़ा पीने का पानी हो गांव में है? हाँ, कोई भी ऐसी जगह, इसलिए बोला है जी कोई गांव पे? मेरे पे भी नहीं, ओड़े भी नहीं, ओड़े भी नहीं, ओड़े भी नहीं। और जुनसे हैं उनने खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। तो मान लो आपके पूरे हरियाणा या पूरे इंडिया में अगर अपने पास नलका भी ना हो, और बीज भी ना हो, और बारिश भी टाइम पे ना हो है, और डांगर भी ना हो, और जंगल भी ना हो, जंगल भी खा गए सारे, जोड़ भी खा गए सारे, ये ना हो तो सरवाइव कैसे करेंगे आपके बच्चे? यह सवाल है। ये चीजें मैं कागजी नहीं कह रहा, और इसको कोई नेता नहीं बोलेगा। वोट जिसको चाहिए वो ये बात नहीं बोलेगा जी, वो ना बता, क्योंकि उसके बताते ही जब वोट की बारी आती है तो उसमें लोग तोड़ने होते हैं, वोट में जोड़ने नहीं होते। ना मेरी जात बचे जी, और ना आपकी बचे, जो कोई सी जात के हो आप लोग, ठीक है। और मैंने खतरा कब लगा? मैं सरकारी मास्टर था जी, 2012 में मैं नौकरी छोड़ गया। 9 महीने के बाद मैंने अपनी घरवाली की छुड़वा दी, वह भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया कर दी। मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं मास्टर था स्कूल में, मैं पढ़ाना चाहता था, मैं काम करना चाहता